सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती 5 साल के लिए होगी। सदर आसिफ जरदारी ने वजीर आजम की अरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी मंजूर कर ली। एयर चीफ की तौसी मौजूदा 5 साल मुद्दत के मुकम्मल होने पर 19 मार्च 2026 से मौसर होगी। सदर का CDF आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाक फजाई के सरबराह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजारत दिफा CDF की तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगा। सब ठीक है, सब आपके सामने है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। जो नोटिफिकेशन के ढोल बजा रहे थे उनका ढोल बजने का वक्त शुरू हो गया। फैसल वाडा ने खबरदार कर दिया। कहा भारत से लेकर अफगानिस्तान तक ढोल बजाने वालों के ढोल का टाइम आ गया। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान और अफवाज के दुश्मनों से मुतालिक रियासत खुद जवाब देगी। खैबर पख्तूनख्वा में जो भगौड़े बैठे हैं इनको भी बाहर निकालेंगे। पहले ही कहा था वजीर आला की बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी। अपने एक्स पैगाम में लिखा पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तकर्रुरी हो गई। फैसल वाडा का कहना है जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ, आगे भी जो कहूंगा वो दुरुस्त साबित होगा। सियासी बयानबाजी पर बानी से बहनों की मुलाकातें भी बंद। वजीर कानून आजम नजीर तारिर ने कहा कानून वाज़ेह है, जेल मुलाकात में सियासत पर बात हो सकती है, ना मुलाकात पर सियासत। बानी PTI सजा याफ्ता मुजरिम है। जेल रूल्स के मुताबिक हफ्ते में कैदी से 1 मुलाकात या खत मुमकिन है। मुलाकात में जो बात होगी उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। माजी में नवाज शरीफ की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैदी पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता, जो बादशाह नहीं बन सकता वो किंग मेकर भी नहीं हो सकता। सोहेल आफरीदी का मुलाकात के लिए तकाजा गैर कानूनी है। और पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान कई मुआहदों मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वां शहर करार देने का मुआहदा तय पा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा 2 साल में किर्गिस्तान के साथ तिजारत को $200 मिलियन तक ले जाएंगे। तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। बैनुल अक़वामी मार्केट तक रसाई के लिए किर्गिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहें देने के लिए तैयार है। किर्गिज सदर बोले पाकिस्तान जनूबी एशिया में हमारा अहम शराकतदार और काबिल एतमाद दोस्त है। मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों से 2 तरफा ताउन को मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को नवी बार भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। अडियाला जेल में मुलाकात का मुकर्ररा वक्त खत्म। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी दाहगल नाके से आगे न बढ़ सके। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वज़ीर मीना खान और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलजमान की रिहाइश गाहों पर अदालती हुक्म चिस्पा करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस में मुलजमान बारहा तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे। सोहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ केस की समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात। दोनों पाकिस्तानियों से मुतालिक ठोस शवाहिद फराहम किए। कहा दोनों अफराद मतलूब हैं, उनको फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराय की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का वजारत दाखिला ने खैर मकदम किया। बजरिया वजारत खारिजा भी दोनों की हवालगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी।
किर्गिस्तान के सदर की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात, दोनों सदूर का तिजारत, तवानाई और रवाबित में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। इलाकाई राब्तों और ट्रांजिट कॉरिडोर पर इत्मीनान का इजहार। सदर जरदारी ने कहा किर्गिज सदर का 20 साल बाद दौरा ताल्लुकात में नई रूह फूंकेगा। पाकिस्तान ने किर्गिज तलबा को और मेहनत कशों की मेज़बानी पर हुकूमत किर्गिस्तान का शुक्रिया अदा किया। किर्गिज सदर ने सदर आसिफ जरदारी को दौरा किर्गिस्तान की दावत दी। ईवान सदर में दोनों ममालिक के आला हुकाम के एजाज़ में इशाया। सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। किर्गिज सदर दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अलविदा किया। पाकिस्तानी हुकूमत सरमाकारों को सहूलत फराहम कर रही है। ट्रांजिट कॉरिडोर में रेल मंसूबा खित्ते के लिए अहम है। मंसूबे के MOU पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा 20 साल बाद किर्गिस्तान का आला सतह का वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। किर्गिज सदर ने कहा किर्गिस्तान और पाकिस्तान में तिजारत के वसी मौके मौजूद हैं। जनूबी एशिया और यूरोप में तिजारत के लिए पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। लॉजिस्टिक राबितों से दोनों मुल्कों में आलमी मार्केटों तक पहुंच सकते हैं। और कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। करीमाबाद पुल के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक, ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक शनाख्त 27 साला शबीर के नाम से हुई। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल में। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। विफाक का सूबों से अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में जम इजला को तस्लीम करने पर इतफाक किया गया। हायर एजुकेशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने पर गुफ्तगू की गई। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक फाटा के मामले पर अलग ग्रुप बनाया जाएगा। RFC का अगला इजलास आइंदा माह होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा क़यास आराइयों और खदशात का बेहतरीन हल शफाफ मकालमा है। हम यहाँ खुले जहन और बगैर किसी तासुब के मौजूद हैं। हमारी पहली तरजीह एक दूसरे को सुनना है। NFC का किरदार वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और मालियाती इस्तेहकाम के लिए अहमियत रखता है। मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाना हमारी मंजिल है। सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सूबाई शेयर में कमी की मुखालिफत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं कबायली इजला को शेयर ना देना गैर आईनी है। NFC का शुरका सूरी तौर पर बात से मुत्तफिक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। 3 सूबों को शेयर मिल रहा है। KP को उसका हक नहीं दिया जा रहा। तवक्को है सूबे को उसका जायज़ हक दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया NFC इजलास में फैसला हुआ कि ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। वो मालियाती उमूर आगे बढ़ाएंगे। तालीम से मुतालिक अखराजात सूबे की खुद मुख्तारी है। तालीमी अखराजात कहाँ खर्च करते हैं ये पूछना NFC का मैंडेट नहीं। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आग की शिद्दत बढ़ने के बाद फैक्ट्री की इमारत गिर गई। कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग ने 3 मंजिला इमारत को लपेट में लिया। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर जख्मी हुए। आग पर काबू पा लिया गया। फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह, भारी माली नुकसान हुआ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मद में 1 साल की तौसीह कर दी। ज़राए का कहना है सऊदी अरब के $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट देने का मुआहदा किया था। अमेरिका में दहशतगर्द हमलों की मंसूबाबंदी करने पर मजीद 2 अफगान शहरी पकड़े गए। जान शाह सफ़ी को वर्जीनिया और लुकमान खान को डेलावेयर से गिरफ्तार किया गया। अमरीकी मीडिया का कहना है लुकमान खान को यूनिवर्सिटी पर हमले की मंसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। लुकमान खान के ट्रक से पिस्तौल, मैगजीन और हमले की मंसूबाबंदी की दस्तावेज बरामद हुई। जान शाह सफ़ी के बारे में महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है वो इराक और दाइश खुरासान का हामी है।
और उसने अपने वालिद को हथियार भी फराहम किए, जो अफगानिस्तान में एक मुसल्लह ग्रुप का कमांडर है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है, लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं, अफगान शहरी है। लुकमान खान बतौर महाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अखबार ने वज़ीर दिफा की नई मीडिया गाइडलाइंस को गैरआईनी और आज़ादी इजहार की खिलाफ वर्जी करार दिया। रिपोर्टर्स के इंटरव्यूज और मालूमात तक रसाई पर गैर ज़रूरी पाबंदियों से अवामी मालूमात तक रसाई मुतासिर होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स का मौक़िफ़। अमरीकी सहाफ़ती तंजीमों में भी नई गाइडलाइंस पर तशवीश। और पाकिस्तान में सुपर मून का दिलकश नज़ारा। साल का तीसरा और आखिरी सुपर मून शाम 5 बजे के करीब उफ़क़ पर उभरा। आज सुबह 4:15 पर चांदनी उरूज पर होगी। दिल फरेब मंजर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में भी देखा जा सकता है, जहां सुपर मून रात भर पूरी आबोताब के साथ रोशन दिखाई देगा।